Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in this lecture we will discuss about the structure of proteins. Now, in the previous lecture we have seen about the functions of protein, what are the different types of proteins also we have discussed. Now let's see about the structure. Now before starting the structure, just let's review the things. Now protein जो है, it is one of the important class of biological macromolecules. मीन्स मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कैटेगरी है आपके बायोमोलिक्यूल्स की, उसमें ही प्रोटीन जो है वन ऑफ द मेंबर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. एंड दीज प्रोटीन्स दे आर हिट्रोपॉलीमर्स. हिट्रोपॉलीमर्स होते हैं विच कंटेन द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. और ये अमीनो एसिड्स किससे लिंक्ड रहते हैं? ये पेप्टाइड बॉन्ड्स इनके बीच में प्रेजेंट होता है, जिससे एक अमीनो एसिड जो है दूसरे अमीनो एसिड के साथ लिंक्ड रहता है. Okay, now the structure of protein, it can be studied under four headings. Okay, they are the primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. ओके, नाउ एज यू ऑल नो, जो अमीनो एसिड्स जो थे उनको हमने जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं. ओके, प्रोटीन्स आर नथिंग, दे आर द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स ओनली. तो अमीनो एसिड्स मैंने बताया था दो तरह के होते हैं, एक एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल. एसेंशियल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं सिंथेसाइज होते हैं, वो हमें डाइट के थ्रू, फूड के थ्रू मिलते हैं. और जो नॉन एसेंशियल्स होते हैं वो बॉडी में उनकी सिंथेसिस होती है. ओके, नाउ यू कैन सी अ रिव्यू. इट इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन. आपको एक आइडिया मिल जाएगा बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर. इसमें चारों तरह के स्ट्रक्चर्स बने हैं. नाउ यू कैन सी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. नाउ यू कैन सी द प्राइमरी इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट. बिल्कुल अगर हम सिंपल की बात करें, एंड देन वी आर मीन्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कॉम्प्लेक्सिटी. और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर वो आप देख रहे हो, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन. सो अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी. नाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले पढ़ते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ द एग्जैक्ट ऑर्डरिंग ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर्मिंग अ चेन. नाउ दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर. यू कैन से इसमें जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट जो होते हैं वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा गया है. द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट डिटर्मिन्स द फाइनल फोल्ड्स एंड देयरफॉर द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन. ओके, सो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. आप या तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि एक लाइन की तरह जो है इसमें जो है जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन टुगेदर फॉर्म प्रोटीन्स. These chains have amino acid arranged in a particular sequence which is characteristic of a specific protein. Now there are 20 proteins, 20 amino acids. I will say 20 amino acids जो हैं हमने पढ़े थे कि ठीक है, 20 essential amino acids हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. जिसमें एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो कि होते हैं. ओके, नाउ ये जो अमीनो एसिड्स हैं, नाउ दे आर अरेंज्ड. मीन्स हर प्रोटीन, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन के बारे में बात करें तो उसका अपना सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का. ठीक है, हर प्रोटीन का सीक्वेंस जो है डिपेंड करता है अमीनो एसिड उसमें किस तरह अरेंज है. और अगर वो हम सीक्वेंस चेंज कर देते हैं सपोज़, तो क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होगा प्रोटीन का, जिसके लिए वो प्रोटीन की कोडिंग कर रहे हैं, वो प्रोटीन चेंज हो जाएगा. ओके, और जो है मीन्स सीक्वेंस चेंज होने से प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा. नाउ दिस यू कैन सी द प्राइमरी स्ट्रक्चर. ये फिगर है जिसमें आप देख रहे हो एक चेन, एक माला की तरह जो है, जैसे एक माला होती है उसमें बीड्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह सिंपल लीनियर फॉर्म में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं. ओके, now let's move on to the secondary structure. Second, the proteins do not exist in simple chain. यहाँ पे as the name suggests simple chain में नहीं present होंगे, and these polypeptide chains usually fold due to interaction between amine and carboxyl group.
ओके, नाउ आपको पता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक, उनका ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें एक एंड पे एमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये जो फोल्डिंग होती है इट इज़ ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन अमीन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल और अमीन ग्रुप्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर की जगह थोड़ा सा हेलिक्स फॉर्म में या ट्विस्टेड फॉर्म में हो जाता है। दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स। ये 2 डिफरेंट टाइप्स में हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखते हैं, दैट इज़ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। Okay, now this structure arises due to the regular folding of the backbone of polypeptide. पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स अगर एक कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए प्रोटीन बना रही है, तो उसमें 2 एंड्स होंगे बेटा, ठीक है। एक स्टार्टिंग एंड होगा और एक टर्मिनल एंड होगा जिसको बैकबोन कहा जाता है। तो एक एंड पे आपका एमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक एंड में आपका CO ग्रुप प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट। और इन दोनों ग्रुप जो हैं, ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये फोल्ड हो जाते हैं आपस में इंटरैक्शन की वजह से। ओके, however segments of the protein chain may acquire their own local fold which is much simpler and usually take the shape of a spiral or extended shape or a loop. These local folds are termed as secondary elements and form secondary structure. नाउ ये आप देख रहे हो, ये फोल्ड दोनों एंड्स पे, दोनों जो बैकबोन्स होती हैं उनके इंटरैक्शन की वजह से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है वो फोल्ड हो जाता है और 2 फॉर्म में फोल्डिंग हो जाती है। नाउ यू कैन सी इन द फिगर, एक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स, स्पाइरल फॉर्म में फोल्डिंग हो जाती है। ओके, नाउ अल्फा हेलिक्स जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंडेड स्क्रू विद अमीन ग्रुप। ठीक है, राइट हैंडेड फोल्डिंग होती है यहाँ पे, जो एमीन ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है वो आपस में जो है बॉन्ड्स बनाते हैं या आपस में मिल के दोनों फोल्ड करते हैं इन अ राइट हैंडेड। जैसे राइट हैंडेड स्क्रू में आपने देखा होगा जो स्क्रू होता है उसमें फोल्ड्स होते हैं, तो ये फोल्ड्स किस डायरेक्शन में होंगे, राइट हैंडेड में। ओके, नाउ बीटा प्लीटेड शीट का बात करें तो इसमें पॉलीपेप्टाइड जो हैं दे आर स्ट्रेच्ड आउट बिसाइड वन एंड अदर एंड देन बॉन्डेड बाय इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दिस स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम extension and then laid side by side which is held by intermolecular hydrogen bonds. The structure resembles the pleated fold of drapery and therefore known as beta pleated sheet. Now जो beta pleated sheet हमने बताया, okay, that is your secondary structure में जो कि present होता है। नाउ इसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है दैट इज स्ट्रेच्ड आउट बिसाइड वन एंड अदर। ठीक है, वो बिल्कुल जो है स्ट्रेच हो जाती है, अगर हम उस चेन को स्प्रिंग को खींच दें लाइक इन दिस वे, और उसके बाद जो है उसमें बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो आपस में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज़ अ प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है दैट यू हैव सीन। बस इतना ही, बहुत डिटेल में हमें इसको नहीं पढ़ना है। ओके, नाउ टर्शरी स्ट्रक्चर जो है दैट अराइज जब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो और फोल्ड हो जाता है, उसमें और फोल्डिंग हो जाती है, तब हम उसको टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, डाइसल्फाइड लिंकेज एंड वेंडरवॉल फोर्सेस स्टेबलाइज दीज स्ट्रक्चर्स। ये सारे फोर्सेस जो हैं वो इस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, वो डैमेज, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो स्टेबल रहता है। Tertiary structure of protein resembles overall folding of the polypeptide chain, further folding of the secondary structure. It gives rise to 2 major molecular shape called fibrous and globular protein. और इसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब ये फोल्ड होके टर्शरी स्ट्रक्चर बनाता है तो 2 तरह के शेप्स बनते हैं। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन।
ये दोनों क्या होते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर फाइब्रस प्रोटीन्स एंड व्हाट आर योर दिस ग्लोबुलर प्रोटीन। नाउ ये जो है ये 3D इमेज, ये 3D डायमेंशनल व्यू है प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर। और ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नाउ यू कैन सी ये अल्फ़ा और बीटा शीट्स हैं जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, ये आपस में ड्यू टू इंटरैक्शन ये और फोल्डिंग क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, और टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। नाउ दिस यू कैन सी किस तरह ये फोल्डेड रहते हैं, फिगर से आप देख सकते हो, गिविंग राइज टू टर्शरी स्ट्रक्चर। नाउ लास्ट इज़ योर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। नाउ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टर्शरी स्ट्रक्चर गिव राइज टू। नाउ फर्दर फोल्डिंग लीड्स टू अ क्वाटर्नरी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा बेसिक वही है, प्राइमरी की फोल्डिंग से सेकेंडरी बन रहा है, जब सेकेंडरी और फोल्ड हो रहा है तो टर्शरी बन रहा है, और टर्शरी और फोल्ड हो रहा है तो क्वाटर्नरी बन रहा है। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रिफर टू सबयूनिट। ओके, जब हमने हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, हीमोग्लोबिन में बेटा जो प्रोटीन चेन होती है पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन से नहीं बने होते हैं। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन, इसमें 4 तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो मिलती हैं, और ये जो एक शेप बनाती हैं प्रोटीन का, दैट इज़ टर्म्ड एज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, जिसमें चारों जो चेन्स होती हैं, ये हम एक पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, वो आपस में वो एक हेलिक्स बना लेती हैं या वाइंड हो जाती हैं। ठीक है, तो वो जो है, जो प्रोटीन्स में 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं, वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जैसा अरेंजमेंट शो करती हैं। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज़ द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इसमें 2 आपको अल्फ़ा चेन दिख रही हैं, 2 बीटा चेन दिख रही हैं। ओके, और ये आपस में ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, और ये आपस में वाइंड है एंड गिविंग राइज टू क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ये हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल है। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आती हैं, एक आती है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2। ओके, और ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, जो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ओके, ये कुछ और प्रोटीन्स हैं जो कि आप देख रहे हो, ये सब जो हैं आपके क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। रुबिस्को, कोलाजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन। ओके, देन योर एंटीबॉडी रिसेप्टर, GLUT4, ये कुछ एग्जाम्पल्स, जिसमें से बेटा जो कोलाजन है, दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। अगर पूछा जाए कि सबसे अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में क्या है, तो वो कोलाजन है। और अगर ये पूछा जाए अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर, देन इट इज़ रुबिस्को, दैट इज़ योर रिबुलोज बाईफॉस्फेट carboxylase oxygenase. This is the full form of Rubisco ribulose biphosphate carboxylase oxygenase. This is the most abundant protein in the whole biosphere. Okay, so this is all about the structure of protein. Hope you all have understood. Thank you everybody.